पिंटू दोनों चचेरे भाई थे। वो दोनों ही बेरोजगार थे और काम ढूंढ रहे थे। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पिंटू भाई, अब हमें जल्द से जल्द कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ भाई, अब तो पिताजी ने तो मुझे पैसे देने से भी मना कर दिया है। तो चल पिंटू, आज हम बड़े बाजार चलते हैं। वहाँ कई सारी दुकानें हैं, कोई ना कोई तो हमें काम पे रख ही लेगा। गुड्डू की बात पिंटू को पसंद आई और दोनों फौरन बाजार की तरफ चल पड़े। दरअसल काम तो बस एक बहाना था। उन दोनों को तो बाजार जाकर चटर पटर खाना था। दोनों को बाजार की चाट पकौड़ी बहुत अच्छी लगती थी और वो खाने पीने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। ये लो, बाजार तो आ गया, तो फिर अब कहाँ से शुरू करें? क्यों ना पहले कुछ खा ले, फिर आराम से काम करेंगे। काम का क्या है, वो तो होता ही रहेगा। देखो ना, सामने कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही है खाने की। अरे वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। चलो चलो, कुछ खाते हैं और साथ में उन्हीं ठेले वालों से पता भी कर लेंगे कि आसपास कुछ काम मिलेगा क्या। कुछ देर बाद उन्हें एक चाइनीज खाने की दुकान में काम मिल गया। ठीक है, मैं तुम दोनों को काम पे रख ले रहा हूँ। तुम्हें खाने की डिलीवरी करनी होगी और मैं तुम्हें तनख्वाह भी औरों से दुगनी दूंगा। लेकिन मुझे तुमसे एक कागज पे दस्तखत चाहिए है कि तुम ये काम छोड़कर नहीं जाओगे। और अगर तुमने काम छोड़ा तो तुम मुझे 1,00,000 रुपया दोगे। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे पिंटू, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वैसे भी ये काम करना ही है। हम भला कहाँ काम छोड़ना चाहते हैं। और देखना, ये हमें दुगनी तनख्वाह दे रहे हैं। अरे हमारी सारी परेशानी बस एक बार में दूर हो जाएगी। ज्यादा सोच मत, हाँ कर दे। गुड्डू की बात सुनकर पिंटू मालिक को हाँ कर देता है। दोनों अगले ही दिन से काम पर लग जाते हैं। उनका मालिक उन्हें एक एक बाइक भी देता है। काम का पहला दिन था और पिंटू एक घर से डिलीवरी करके वापस आ रहा था। तभी उसकी नजर अपनी बाइक पर जाती है। उसकी बाइक पर कोई बैठा था और बाइक लेकर जा रहा था। पिंटू बाइक के पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो आदमी पलटा, पिंटू के होश ही उड़ गए। उसकी बाइक पर डिलीवरी बॉय के कपड़ों में एक भूत बैठा था। बाप रे, भागो यहाँ से। पिंटू भाग पाता उसके पहले ही डिलीवरी बॉय भूत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कहाँ भाग रहा था तू? तू तो मुझे ही पकड़ने आ रहा था ना, अब ऐसे ही भागा जा रहा है। अरे अरे, मुझे जाने दो। भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरी नौकरी पे नजर डाली है और कहता है कि क्या बिगाड़ा है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जिस दुकान पे तू और तेरा दोस्त डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, वहाँ पर मैं काम करता था। 1 महीने पहले एक बाइक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई और तब से मैं डिलीवरी बॉय बनकर ही भटक रहा हूँ। और जब तक मैं इस दुकान का डिलीवरी बॉय हूँ, तब तक कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। तुम दोनों से पहले भी कई लोग आए थे मेरी जगह लेने और मैंने उन सबको ऊपर पहुंचा दिया। अरे बस इतनी सी बात है तो ठीक है ना। तुम्हें सारी नौकरी किसी के साथ नहीं बांटनी है ना, तो मैं और मेरा दोस्त कल ही नौकरी छोड़ देंगे। बस फिर तो तुम हमें जाने दोगे ना? अच्छा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम मुझे अभी जाने दो। मैं जाकर अपने दोस्त को भी ये सब बात बता देता हूँ और कल ही हम दोनों नौकरी छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर तुम दोनों ने जरा सी भी चालाकी चली ना, तो मैं तुम्हें मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा। इतना कहकर पिंटू वहाँ से अपनी बाइक लेकर सीधे गुड्डू के पास पहुँचा। उसने गुड्डू को सारी बातें बताई तो गुड्डू भी काफी। क्या
सचमुच ऐसा हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ गुड्डू, ये तो हम अच्छी आफत में पड़ गए हैं। इसीलिए इस चाइनीज दुकान वाले आदमी ने हमसे दस्तखत करवाए थे, क्योंकि इसे भूतिया डिलीवरी वाले के बारे में सब पता था। अब हम क्या करेंगे? अगर हमने काम नहीं छोड़ा तो वो भूत हमें मार डालेगा, और अगर छोड़ दिया तो मालिक को 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब क्या होगा गुड्डू? चुप हो जाओ पिंटू, मुझे सोचने दो कि कैसे हम इस मुसीबत से अपनी जान बचाएं। हाँ, आ गया ना एक मजेदार आइडिया। चल पिंटू, अभी के अभी हम उस भूत के पास चलते हैं। क्या गुड्डू, तू थोड़ा सा पागल हो गया है क्या? इस भूतिया डिलीवरी बॉय के बारे में सुनकर? वो हमें मारने की फिराक में है और तू उसी के पास जाने की बात कर रहा है। नहीं बाबा नहीं, तुझे जाना है तो जा, शौक से मर, पर मैं नहीं जाऊंगा। अरे पिंटू, मुझ पर भरोसा कर और तू बस मुझे वहीं उसी जगह ले चल जहाँ पर तुझे वो भूतिया डिलीवरी बॉय मिला था। पिंटू डरते डरते गुड्डू को बाइक पर बिठाकर उसी जगह पर ले जाता था जहाँ पर आखिरी बार भूत ने उससे बात की थी। पिंटू गुड्डू को वापस ले जाने के लिए घसीट रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सचमुच ही वो डिलीवरी बॉय वाला भूत आ जाता है। तुमने पुकारा और हम चले आए। पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से बुलाया है। तो बताओ, क्या फैसला किया तुम दोनों ने? काम छोड़ रहे हो या ऊपर जाओगे? और अगर ऊपर जाओगे तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, अभी अभी पहुंचा दूं तुम्हें ऊपर। नहीं, हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए भूत जी, दुकानदार ने शर्त रखी थी कि अगर हमने काम छोड़ा तो हम उसे 1 लाख रुपए देंगे, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि हम ये काम तो नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो फिर तो यही बेहतर है कि मैं तुम दोनों को मार दूं, क्योंकि तुम्हें तो अपनी जान से कोई खास लगाव नहीं है। अरे नहीं नहीं, हमारी बात तो सुनो पहले। तुम्हें क्या चाहिए? डिलीवरी बॉय का काम है ना? तुम किसी और को ये काम नहीं करने देना चाहते, क्यों? है ना? ठीक है, और वो दुकानदार किसी भूत को तो रखेगा नहीं डिलीवरी बॉय के काम पर, तो फिर तुम हमें ही नौकरी करने दो। जैसे ही कोई डिलीवरी करनी होगी, हम बाइक थोड़ी दूर पर ले जाने के बाद बाइक के साथ वो काम तुम्हें खुद सौंप देंगे। फिर तुम बढ़िया डिलीवरी करना और हमें बाइक वापस कर देना। अरे वाह पिंटू मेरे भाई, क्या दिमाग दौड़ाया है। इससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और काम भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे मुझे ये आइडिया उतना बेकार भी नहीं लगा। तो ठीक है, मैं ही करूँगा सब डिलीवरीज कल से, मुझे मंजूर है। फिर क्या था, पिंटू, गुड्डू और भूत मिलकर साथ साथ काम करने लगते हैं। जैसे ही कोई डिलीवरी देने का काम होता, पिंटू और गुड्डू खाना रखकर दुकान से निकलते तो